मोदी हुकूमत का जंगी जुनून इंतहा पर पहुंच गया। भारत ने जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन और पाकिस्तान में तो इस खबर से हुक्मरानों के पसीने छूटे। ध्वनि की गति से काफी तेज उड़ने वाली इस मिसाइल को डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किया। इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, हमारे पास जज्बा हो। ऐसा ही होता है। इसकी जगह कोई और होता, वो भी इसी तरह की बात करता। उसकी वजह है जी। हमारा सियासतदान झूठ, मुनाफकत, खयानत, बड़कबाजी और जहालत का कॉकटेल है। ये मार्क 8 यानी कि 11,000 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि 3 किलोमीटर का सफर तय करता है 1 सेकंड में। हेलो, मैंने हेलो बोला। 3 किलोमीटर का सफर इसने तय कर लिया। लेकिन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में तो भारत ने अभी केवल शुरुआत की है। बस आगे आगे देखिए क्या होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? और चाइना ने बाद में कहा कि हम तो कहते थे भाई ब्रह्मोस बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब ब्रह्मोस का बाप आ रहा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए फ्री होम डिलीवरी है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आंधी आएगी, वो तूफान आएगा कि जो आपने सुनामी की बात सुनते हैं कि ये जो फार ईस्ट के अंदर आता है, ये उससे भी दर्दनाक होगा। साउंड ब्रह्मोस 3 और 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ये ब्रह्मोस की स्पीड है। ये ब्रह्मोस से खतरनाक है। ब्रह्मोस का जो रेंज है वो आज की तारीख में दोस्तों इट इज अराउंड 300 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स। ब्रह्मोस बनेगा अभी 800-900 किलोमीटर वाला। वो उसकी टेस्ट जो कहते हैं कि डीआरडीओ उसका टेस्टिंग कर रही है, ब्रह्मोस एरोस्पेस उसकी टेस्टिंग कर रही है, वो होगा। ये जो मिसाइल है इसका ऑलरेडी रेंज 1500 किलोमीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मोस का बड़ा भाई बना रहा है भारत, जिसमें स्पीड इसकी मार्क 8। ब्रह्मोस मैंने बताया मार्क 3, ये मार्क 8 यानी कि 11,000 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि 3 किलोमीटर का सफर तय करता है 1 सेकंड में। हेलो, मैंने हेलो बोला। 3 किलोमीटर का सफर इसने तय कर लिया। ये हेलो की स्पीड है, सॉरी हेलो की स्पीड नहीं, ये स्पीड है मिसाइल की। लो ऑल्टीट्यूड क्रूज टू अवॉइड रेडार डिटेक्शन। रेडार ऊपर जोड़ता है, उसको देखता है, उसका एक रेंज होता है रेडार का, तो ये लो लेवल पे चलता है। और इसकी कई सारी खासियत है दोस्तों, स्टेल्थ फीचर्स हैं इसमें। लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट एंड मैन्युवरेबिलिटी, रिड्यूस रेडार डिटेक्शन, स्क्रैमजेट पास सब स्केल मटेरियल यूज्ड, हीट एंड ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस कोटिंग टू विथस्टैंड हाइपरसोनिक थर्मल स्ट्रेस। और ये कहते हैं साहब कि थर्मल टॉलरेंस में ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका जो, अगर इसका स्किन टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, क्योंकि देखिए जब मिसाइल जाती है ना स्पीड पे, तो बहुत गर्मी पैदा होती है उसके अंदर। क्या आपका जो मेटल है वो विथस्टैंड कर सकता है इतना स्ट्रेस, इतनी ज्यादा गर्मी जो होती है, जैसे कि आग लग गई है 2000 डिग्री? क्या वो टॉलरेट कर सकती है? हाँ, ये टॉलरेट कर सकती है। और ये फायर होगी नॉट जस्ट जैसे मैं आपको बताता हूं ये क्या है बेसिकली ना। आप ये देखिए साहब, इट सेज दैट इट विल बी यूज्ड बाय द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स। और ये तीनों के तीनों इस्तेमाल करेंगे। ये है प्रोजेक्ट विष्णु दोस्तों। पेलोड कैपेसिटी 1000 से लेकर 2000 केजी, कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर। ब्रह्मोस में अभी वो नहीं है, इसमें है कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर, मिड कोर्स करेक्शन एंड इवेसिव मैनूवर्स। एंड ये देखिए सब लैंड ट्रांसपोर्टर इरेक्टेड लॉन्चर, यानी कि आपने देखा होगा ना वो ट्रक के पीछे से लगा रहता, मिसाइल टेक ऑफ करती हैं। वैसे सी नेवल वेसल्स, तो ये आपके डिस्ट्रॉयर्स में लगेगा, ये आपके फ्रिगेट्स में लगेगा। और एयर फाइटर एयरक्राफ्ट, क्या हम सुखोई को या रफेल को या मिग्स को कन्वर्ट करेंगे कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत ये जो मिसाइल है, एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ET-LDH-CM, इसको उसमें डालें? ये सब हो रहा है दोस्तों। ये एक बार बहुत पहले हमने कवर करा था, लेकिन इसलिए क्योंकि कल इसका सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। ET-LDH-CM बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है, इसलिए ये फ्लाइट के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती है। यानी इसकी जो मैन्युवरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से मैन्यूवर कर सकती है।
हाइपरसोनिक स्पीड और क्रूज की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। भारत इस मिसाइल के तीनों वर्जन तैयार कर चुका है, यानी इसे लैंड प्लेटफॉर्म के साथ साथ एयर और सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। भारत ने इस मिसाइल का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट विष्णु के तहत किया है। प्रोटेक्टर है ना भगवान विष्णु। 7 सितंबर 2020 को डीआरडीओ ने पहली बार HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का टेस्ट किया था। यह मिसाइल नहीं थी, यह मिसाइल का ढांचा था जिसमें स्क्रैमजेट इंजन की क्षमता, उसके क्रूज और गाइडेंस सिस्टम को परखा गया था। इसके बाद ऐसे कई टेस्ट किए गए और पिछले साल 16 नवंबर को पहली बार लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया था और इस मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। भारत उन चुनिंदा क्लब में आ गया जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक हासिल करने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिनके पास एक घातक हथियार है। और तभी पाकिस्तान के साथ साथ चीन की परेशानी भी बढ़ गई थी, क्योंकि